तो इस लेक्चर में अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। जो गो रूटिंग चैप्टर हमारे चल रहा है उसके अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी तक देखे हैं। उसके आगे भी बहुत कॉन्सेप्ट है, लेकिन आगे जाने से पहले थोड़ा कोडिंग के द्वारा और प्रैक्टिकली अगर हम चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाना चाहूँगा जिसके अंदर हम गोलैंग के प्रोग्राम बनाएंगे। तो हियर न्यू फोल्डर, और जैसे कि गो रूटीन, ऑलरेडी फोल्डर है गो रूटीन का, तो यहाँ पे कोई तो भी फोल्डर है यहाँ पे। ठीक है, तो हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे और राइट बटन क्लिक करके इसको ओपन इन VS कोड में ओपन करेंगे यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नया फाइल बनाएंगे यहाँ पे, और सिंपली गो रूटीन यहाँ पे लिखेंगे, गो रूटीन डॉट गो। गो रूटीन डॉट गो। ओके, तो यहाँ पे हम ये मेन फंक्शन जो मेन था यहाँ पे, ये मेन को डबल कर देंगे और इसका मैटर क्लोज कर देंगे यहाँ पे से यहाँ पे। अभी हमें पैकेज क्रिएट करेंगे यहाँ पे, पैकेज। हाँ, ये विंडोज़ का यही तो प्रॉब्लम है, टाइम ही लेता है कॉन्फ़िगर करने के लिए। लिनक्स में ऐसा नहीं होता है, एकदम फास्ट होता है। तो पैकेज मेन और यहाँ पे फंक, ओके, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है हमारे गोलैंग प्रोग्राम का। यहाँ से हमारा गोलैंग प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलो इसको fmt डॉट println, और यहाँ पे मैसेज देंगे वर्किंग फाइन। कंट्रोल एस। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करेंगे। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम गो कमांड का इस्तेमाल करेंगे, गो रन, और फाइल का नाम क्या है हमारे, गो रूटीन डॉट गो फाइल। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ चुका है और ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क हो रहा है। ठीक है, तो राइट नाउ अभी हम देखेंगे गो रूटीन के बारे में। ठीक है, तो गो रूटीन बनाने के लिए सबसे पहले मतलब हम किसी फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं यूजिंग गो कीवर्ड, उसी को गो रूटीन बोलते हैं। तो गो रूटीन के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली हमारा प्रोग्राम के अंदर एक सिंगल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है कि जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 रन होते हैं। लेकिन जैसे भी हम गो रूटीन के यूज का गो रूटीन बनाते हैं, मतलब सेपरेट एग्जीक्यूशन फ्लो बनता है और वो डिपेंड नहीं होता है अपने मेन एग्जीक्यूशन फ्लो के ऊपर। ओके, तो हियर हम एक फंक्शन बनाएंगे गो रूटीन। सो हियर क्रिएट ए गो रूटीन, क्रिएट गो रूटीन यूजिंग नेम्ड फंक्शन। ठीक है, तो नेम्ड फंक्शन का इस्तेमाल करके हम गो रूटीन बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे फंक नेम्ड फंक्शन बनाएंगे हम, यहाँ पे फंक, जैसे मैं देता हूँ डेमो नाम दिया है फंक्शन को यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा fmt डॉट println, और यहाँ पे वेलकम, वेलकम इन गो रूटीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये गो रूटीन का मैसेज दिया हमने, ये डेमो फंक्शन। ठीक है, सो नॉर्मली अभी क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जैसे मैं डेमो फंक्शन को कॉल करूँगा इस तरीके से, तो यहाँ पे डेमो या डेनो हो गया, डेनो। एक पैकेज में 2 फंक्शन हो रहा है एक्चुअली, डेमो 2 मतलब मेन जो फाइल है इसको हटा देते हैं हम, यहाँ पर डिलीट कर देंगे।
और इसको मेन डॉट गो करते हैं, बहुत लंबा नाम होगा इसका। हाँ ठीक है। सो हियर राइट नाउ नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 रन होते हैं और जब तक एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन पूरा नहीं होता दूसरा इंस्ट्रक्शन रन नहीं होता, तो इसी को हम बोलते हैं सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो जो भी फ्लो होता है एग्जीक्यूशन का, चाहे आप कितने भी फ्लो बना लो, एक फ्लो सिंक्रोनसली उस इंस्ट्रक्शन को रन करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पहले डेमो कॉल होगा, फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर ये मैसेज प्रिंट करेगा, फिर नीचे आएगा और फिर ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसे हो गया सिंक्रोनस। तो चलो अभी हम देखेंगे इसको रन करके। गो रन main डॉट गो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले डेमो फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, तो डेमो फंक्शन का आउटपुट आया यहाँ पे वेलकम इन गो रूटीन, और इसका एग्जीक्यूशन ख़त्म होने के बाद यहाँ पे वर्किंग फाइन ये मैसेज आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन वर्क होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं असिंक्रोनस की। मतलब असिंक्रोनस के अंदर हर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन असिंक्रोनसली वर्क हो रहा है मतलब वो एग्जीक्यूट होगा लेकिन वो वेट नहीं करेगा उसको काम कंप्लीट होने तक। ठीक है, वो अपना काम खुद कंप्लीट करेगा। तो अब जैसे कि मान लो मुझे इस फंक्शन को गो रूटीन बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गो कीवर्ड लगाऊंगा। तो गो लगा के मैं इस फंक्शन को जब कॉल करूँगा तो यहाँ पे मेन फंक्शन इसको रन करेगा, लेकिन इसका वेट नहीं करेगा कंप्लीट होने तक, तब तक इसको रन करके छोड़ेगा और बाहर निकलेगा। ओके, तो ये केस में क्या होता है देखेंगे हम। कंट्रोल एस कर देंगे इसको और फिर इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पे आउटपुट आया वर्किंग फाइन, ये आउटपुट आया नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे भी ये मेन थ्रेड क्या करेगा, इसको रन करेगा और फिर रन करेगा तो इसका आउटपुट आने तक वेट नहीं करेगा, क्योंकि ये सेपरेट गो रूटीन बन चुका है, सेपरेट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बन चुका है। ठीक है, ये डायरेक्टली इसको स्टार्ट करके छोड़ेगा और इसको प्रिंट करके बाहर निकलेगा, लेकिन इसको अपना आउटपुट दिखाने के लिए टाइम ही नहीं दिया मेन फंक्शन ने, डायरेक्ट वो बाहर निकल गया। जैसे मान लो कि हमारे पास एक हॉल है। ठीक है, जैसे हम शॉपिंग करने गए, फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट के अंदर शॉपिंग करने चले गए, और वो बंदे ने हमें क्या किया कि शॉपिंग करने के लिए अंदर छोड़ दिया और अपन लॉक लगा के बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये गो फंक्शन कॉल हो रहा है, और जैसे ही कॉल हुआ है क्योंकि यहाँ पे गो लगा है तो ये सेपरेट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बन चुका है, ताकि अब ये मेन थ्रेड जो है, मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन, इसको कॉल करके छोड़ा और इमीडिएटली वो नीचे चला गया और इसका रन कर दिया। तो ये खुद ही एग्जीक्यूट होने वाला है, लेकिन ये एग्जीक्यूट होकर आउटपुट लाने तक इसने मेन थ्रेड को छोड़ दिया है। तो जैसे भी मेन थ्रेड जो होती है, मतलब मेन फ्लो जो होता है, वो अगर टर्मिनेट हो गया तो बाकी के सारे फ्लो टर्मिनेट होते हैं, जो कि मेन थ्रेड द्वारा बनाए गए वाले। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका ये गो रूटीन मिसबिहेव करता है अगर आप इस तरह से कोड करोगे। तो इसके लिए एक ऑप्शन हम यहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि टाइम डॉट स्लीप मेथड लगाते हैं। टाइम डॉट स्लीप, मेथड, जैसे मैं 1 सेकंड का टाइम दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे भी मेन थ्रेड डेमो को स्टार्ट करके छोड़ेगा, फिर यहाँ पे टाइम स्लीप कॉल होगा, तो ये मेन थ्रेड 1 सेकंड के लिए स्लिप हो जाएगा, स्टॉप होगा। तब तक क्या होगा, ये डेमो अपना काम करेगा, प्रिंट करेगा और अपना काम टर्मिनेट करेगा। फिर 1 सेकंड के बाद मेन थ्रेड उठेगा और लास्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा और आपका आउटपुट देखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो वेलकम इन गो रूटीन एंड वर्किंग फाइन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो है ये दिस इज़ नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन, यहाँ पे जस्ट मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बताया है, लेकिन एक्चुअली 1 सेकंड के लिए ये स्लिप होता है। लेकिन ज़रूर नहीं कि जो भी वो रूटीन इसके अंदर स्टार्ट हुआ है वो 1 सेकंड में ही उसका काम पूरा करे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये एक एग्जांपल, बहुत सिंपल कोड रन करना था, इसलिए 1 सेकंड तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये विदिन अ मिली सेकंड में ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप गो रूटीन बना सकते हो यूजिंग नेम्ड फंक्शन। ठीक है, अभी मान लो
कि आप एक ही फंक्शन को बार बार रन कर सकते हो, जैसे हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में रन करते थे। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ठीक है, इस कोड को हम डिसेबल कर देते हैं, कमेंट आउट यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे गो हटा देंगे इसका, और मैं एक ही फंक्शन को 2 बार कॉल करूँगा यहाँ पे, एक ही फंक्शन को 2 बार कॉल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन है, हमने एक ही फंक्शन को 2 बार कॉल किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंक्रोनसली मेन थ्रेड क्या करेगा, पहला डेमो इसको कॉल करेगा, इसका आउटपुट प्रिंट करेगा यहाँ पे, फिर नीचे आएगा इसका कॉल करेगा, इसका आउटपुट प्रिंट करेगा, फिर 1 सेकंड स्लीप करेगा और फिर इसका आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पे ये 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन रन करेगा, जब तक पहला इंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता दूसरा कोड रन नहीं करेगा। ये सिंक्रोनस का नेचर होता है। ठीक है, तो अब इसका जो हम आउटपुट देखें तो इस तरीके से आउटपुट आता है इसका। यहाँ पे देखो गो रूटीन 2 बार कॉल हुआ था फंक्शन और लास्ट में वर्किंग फाइन। तो हम गो रूटीन का इस्तेमाल करके सेम फंक्शन को मल्टीपल गो रूटीन बना सकते हो। ठीक है, मल्टीपल टाइम, जैसे मैं इसको गो आगे लगा के कॉल करूँगा और इसको भी गो लगा के कॉल कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे भी यहाँ पे इसको कॉल कर दिया, ये सेपरेट फ्लॉप एग्जीक्यूशन बन गया, ये सेपरेट बन गया, और मेन थ्रेड दोनों को स्टार्ट करके अपना काम करेगी, किसी के लिए वेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक थ्रेड बन चुका है, ये 2 थ्रेड बन चुका है सेपरेट, और ये थर्ड अपना मेन वाला एक सेपरेट है। यहाँ पे 3 थ्रेड अभी वर्क हो रहा है सेम प्रोग्राम के अंदर, मतलब 3 सेपरेट फ्लॉप एग्जीक्यूशन है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका स्लीप मेथड, और यहाँ पे लास्ट में वर्किंग फाइन। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले दोनों रन हो चुकी है और लास्ट में क्या आ चुका है, वर्किंग फाइन आ चुका है। ठीक है, क्योंकि स्लीप मेथड 1 सेकंड। हेलो सर। हाँ यस सर मैंने भी ये प्रोग्राम करके देखा था ना, सिंपल। तो टाइम डॉट स्लीप के बाद अपने 1000 लिया है ना, तो वहाँ पे मैंने टाइम डॉट सेकंड पैकेज यूज किया था, आपने जैसे बताया हाँ वैसे। तो वो तो ब्रेक लिया था उसने मुझे। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे ना, टाइम ये जो क्या है पैकेज है, यहाँ पे उसकी कांस्टेंट है, यहाँ पे आवर्स मिली सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम डॉट इस तरीके से सेकंड लिया है ना। और बात करें सेकंड की, तो ये सेकंड क्या है, ये सर। कांस्टेंट टाइम सेकंड, ये टाइम ड्यूरेशन इंटू 1000 इंटू मिली सेकंड। तो ये तो वही हो रहा है ना, 1000 ही हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी न्यूमेरिकली है ना ये तो। नहीं ब्रेक। हाँ हाँ, क्या हो रहा है, ब्रेक नहीं ले रहा है, क्योंकि टाइम डॉट सेकंड ब्रेक नहीं ले रहा है ना, डायरेक्ट रन हो रहा है। ब्रेक, ये टाइम डॉट सेकंड लिया है ना ये आपने, और ये ब्रेक नहीं ले रहा है, यहाँ पे तो ले रहा है। यस सर, ले रहा है। हाँ, कहाँ से कोड लिया था आपने, यही मैंने करके देखा था, आपने ही सिखाया था, उस पे ही किया था मैंने। सिस्टम नाराज होगी, थोड़ा उसको मनाओ यार। ठीक है तो आप इस तरह, हो रहा है सर, वही बोला मैंने। हाँ तो आप सेकंड इस तरीके से दे सकते हो। इसका मतलब भी क्या होता है, 1000 मिली सेकंड होता है, और ये नहीं दोगे मैनुअली भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। ठीक है, तो 1000 मिली सेकंड का 1 सेकंड होता है। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम पहले दोनों भी ये थ्रेड है हमारे गो रूटीन रन हो चुके हैं, एक और मेन थ्रेड 1 सेकंड के लिए स्लिप हो गया है। तो जब तक वो स्लिप होके उठेगा नहीं 1 सेकंड में, तब तक ये दोनों ने अपना काम पूरा कर दिया, और फाइनली ये मेन थ्रेड का हमें आउटपुट मिला। तो हियर इस तरीके से हमें अभी आउटपुट मिला है। ठीक है ओके, तो हियर इस तरीके से हम गो रूटीन बना सकते हो। सिंपल गो रूटीन हमने बनाया है,
और उसको गो कीवर्ड के थ्रू फंक्शन को कॉल किया तो सेपरेट फ्लॉप एग्जीक्यूशन बन चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल। अभी हम देखेंगे गो रूटीन क्रिएट करेंगे यूजिंग एनोनिमस फंक्शन। create go routine using anonymous function। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम गो रूटीन बनाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, एनोनिमस फंक्शन को ही गो कीवर्ड का यूज़ करके रन करना है, हो गया हमारा गो रूटीन। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम इस तरीके से गो रूटीन बनाएंगे, जैसे फंक, ये हमारा एनोनिमस फंक है यहाँ पे, और इसको हम खुद ही कॉल कर लेंगे इस तरीके से। और इसके अंदर मैसेज देना है, मैं देता हूँ fmt.println, ये हमने मैसेज दिया है इसके अंदर, और यहाँ पे दिया है एनोनिमस गो रूटीन, एनोनिमस गो रूटीन। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम गो लगाएंगे और गो कीवर्ड लगाने के बाद ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये हो गया हमारा गो रूटीन बन चुका है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर इसको स्लिप निकालूंगा तो ये डायरेक्टली वर्किंग फाइन आ जाएगा और ये फंक्शन अभी आउटपुट नहीं मिलेगा इसका। सेम जो सिनारियो पहले वर्क हो रहा था, वहाँ पे हमने डायरेक्ट फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन बना के कॉल किया इसको, तो यहाँ पे डायरेक्टली वर्किंग फाइन आ चुका है। क्योंकि जैसे भी ये मेन थ्रेड इसको स्टार्ट करेगा, ये सेपरेट थ्रेड बनेगा, इसका वेट नहीं करेगा, डायरेक्ट अपना ये लास्ट वाली लाइन प्रिंट करके बाहर निकल जाएगा, तो ये इसका आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आउटपुट लाने के लिए हम यहाँ पे मेन थ्रेड को स्लिप करके रखेंगे, ताकि उसकी स्लिप टाइम में जो गो रूटीन हमने बनाया था वो अपना काम पूरा कर सके। ओके, तो इस तरीके से आउटपुट आएगा एनोनिमस गो रूटीन और वर्किंग फाइन। ओके, तो इस तरीके से आप एनोनिमस गो रूटीन बना सकते हो, आप मल्टीपल गो रूटीन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एनोनिमस गो, जैसे कि ग्रीटिंग फंक्शन में बनाऊंगा, यहाँ पे एनोनिमस है तो यहाँ पे नो नेम, और दिस इज एनोनिमस, और यहाँ पे मैं दे दूँगा नेम, और ये है स्ट्रिंग, और इसको हम कॉल करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे पास करना है नेम राजू, और यहाँ पे लेना है fmt.println वेलकम नेम। ठीक है, तो ये एक हमारा अनदर फंक्शन है, गो रूटीन फंक्शन है, जिसको हमने कॉल किया है यूजिंग गो कीवर्ड। तो अभी ये सेपरेट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हो चुका है। ठीक है, तो ये अलग फ्लो, ये अलग फ्लो है, अलग अलग फ्लो, एक ही प्रोसेसर अलग अलग फ्लो बना के उसको अलग अलग रन करेगा यूजिंग टाइम स्विचिंग। थोड़ा टाइम इसको देगा रन करने को, थोड़ा टाइम इसको देगा, थोड़ा टाइम इसको देगा, तो साइमल्टेनियसली कंक्यूरेंटली इसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट फ्लो बन चुके हैं, ये एक फ्लो सेपरेट है, ये अलग है, और मेन फंक्शन है उसका एक फ्लो अलग है। तो यहाँ पे 3 फंक्शन यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये दोनों रन होंगे, और रन होने के बाद जब तक ये मेन फंक्शन दोनों को स्टार्ट करके छोड़ेगा और स्लिप हो जाएगा 1 सेकंड के लिए, तब तक ये दोनों अपना काम पूरा करेंगे और आउटपुट निकल के दे देंगे हमें। फिर 1 सेकंड के बाद ये बाहर निकलेगा नींद से, और फिर अपना काम करके बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी चलो इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे वेलकम राजू फर्स्ट आया है, वर्किंग फाइन है यहाँ पे गो रूटीन। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि ये क्या आउटपुट आया, वेलकम राजू। तो यहाँ पे ये रन हुआ है वेलकम राजू, ये रन होने तक ये नींद से जागा ये और बाहर निकल गया, तो इससे अपना काम पूरा करने का टाइम ही नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कॉन्करेंस यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रिडिक्शन नहीं है कि जैसे ये हमने दोनों यहाँ पे रन कर दिए, तो दोनों में से पहला रन किया है वही रन होगा। देयर इज नो गारंटी, बिकॉज बोथ आर वर्किंग रनिंग इन कॉन्करेंटली। तो कभी ये पहले रन हो सकता है या फिर कभी ये रन हो सकता है, उसमें कोई ऑर्डर फिक्स नहीं कर सकते हम। वो डिपेंड करता है प्रोसेसर शेड्यूलिंग के ऊपर कि प्रोसेसर को कितना टाइम किसको दे रहा है, लेकिन कॉन्करेंसी में कोई ऑर्डर नहीं होता है। अगर हमें ऑर्डर मेंटेन करनी है तो हम फिर यहाँ पे अलग अलग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जैसे सिंक्रोनाइजेशन है या फिर प्रायोरिटी बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन है, वो अलग चीज़ है।
अगर बात आती है कॉन्करेंस की, तो यहाँ पे दो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एक साथ रन हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पहला जो रन हुआ था वही कंप्लीट हो, यहाँ पे दूसरे वाला हुआ है ये। ओके, ठीक है। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे पहला गो रूटीन रन हुआ है, यहाँ पे ये रन हो चुका है, फिर राजू वाला मतलब सेकंड वाला, और थर्ड जो है फाइनली वर्किंग फाइन, ये मेन वाला। तो इस तरीके से आउटपुट चेंज हो चुका है। तो कॉन्करेंसी में आउटपुट बार बार चेंज होता है। अब यहाँ पे देखो पहला यहाँ पे अलग आउटपुट आया, पहले यहाँ पे वेलकम वाला रन हुआ है, मतलब पहला गो रूटीन दूसरा रन हुआ है पहले, उसके बाद पहला हुआ है और फिर फाइनली मेन वाला हुआ है। तो यहाँ पे जैसे भी दोनों साइमल्टेनियसली गो रूटीन रन हो रहे, तो उसके अंदर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि पहले कौन सा रन होगा, क्या होगा, कौन सा भी कभी भी रन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, आप मल्टीपल गो रूटीन बना सकते हो यूजिंग एनोनिमस फंक्शन। यस, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। चलो हम यहाँ पे और एक फंक्शन लेंगे इसका आउटपुट देखने के लिए, ठीक है। अब देखो हम एक गो रूटीन बनाएंगे, गो फंक, और ये क्या करेगा, कुछ नंबर प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, ठीक है। अब ये प्रिंट करेगा fmt डॉट प्रिंट एलन, आई प्रिंट करेगा, और जैसे भी एक बार प्रिंट कर दिया वो स्लिप हो जाएगा, टाइम डॉट स्लिप मेथड, 1 सेकंड के लिए, ठीक है। ये होगा ये गो रूटीन हमारा। तो हम अभी ये हमारा गो रूटीन है। तो यहाँ पे हम मेन फंक्शन टाइम डॉट स्लिप, अब टाइम डॉट स्लिप करेंगे तो हमें यहाँ पे 10 सेकंड देना है इंटू 10, ओके। और यहाँ पे fmt डॉट प्रिंट एलन, और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो किस तरीके से रन होगा यहाँ पे मेन फंक्शन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही आया है आउटपुट, और यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो प्रोग्राम जो है यहाँ पे, ये पूरा एग्जीक्यूट होने से पहले ही क्या हुआ है, ये स्लीप मेथड बाहर निकल के अपना काम ख़त्म कर दिया उसने। तो ये गो रूटीन आधे में ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पाया है, ठीक है। तो हम फिर से इसको रन करेंगे। यहाँ पे एक ही आया है, 1000 इंटू 10 मिली सेकेंड, 10,000 मिली सेकेंड दे देंगे इसको। फिर भी एक ही आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, टाइम डॉट स्लिप, 1 सेकंड के लिए स्लिप हुआ ये। ठीक है, ये एग्जांपल को हम बाद में देखेंगे, जब हम वेट ग्रुप का एग्जांपल देखेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं वेट ग्रुप नहीं यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि स्लिप मेथड का कोई भरोसा नहीं है, वो कब कितना टाइम में आउटपुट देगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे किसी कोई दिक्कत है गो रूटीन के बारे में? जस्ट हमने सिंपल गो रूटीन बनाया है और उसका यूज़ किया है यहाँ पे। यस, नो सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था गो रूटीन के अंदर, क्या देखा था? सर वेट ग्रुप और and
यस, वेट ग्रुप देखा था। उसके बाद कुछ म्यूटेक्स, कोडिंग, WR कोडिंग म्यूटेक्स, रिलेटेड क्या क्या देखा था? वेट ग्रुप ही देखा था ना हमने। म्यूटेक्स म्यूटेक्स देखा था ना, म्यूटेक्स और WR म्यूटेक्स। हाँ, वो तो जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था मैंने उसका, कोडिंग जस्ट प्रोग्रामिंग नहीं लिया था उसका, लॉकिंग का। ठीक है, तो आप वेट ग्रुप देखेंगे, हम वेट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे वेट ग्रुप का मतलब ये होता है कि जैसे हम ये एग्जांपल हम ले लेंगे, ये जो एग्जांपल है। ठीक है, तो वेट ग्रुप जो है, वेट ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हमारा जो ये हमारा मान लो एक गो रूटीन है, हमें फंक, ये गो रूटीन है हमारा fmt.println। ओके, अब यहाँ पे fmt.println है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलकम इन गो रूटीन, वेलकम इन गो रूटीन। तो ये फंक्शन है हमारा यहाँ पे। ठीक है, हम जैसे इसको स्टार्ट करते हैं और फाइनली ये मेन जो है हमारा मेन थ्रेड, उसके अंदर लिखते हैं println और ये एग्जीक्यूशन फिनिश, एग्जीक्यूशन फिनिश्ड। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही होता है कि जैसे भी ये नया गो रूटीन स्टार्ट होता है तो मेन थ्रेड जो है इसका वेट नहीं करेगा, डायरेक्ट खुद को रन करके बाहर निकल जाएगा। तो इसको टाइम ही नहीं मिलेगा अपनी कला दिखाने का, वो पूरा काम करेगा, आउटपुट दिखाने तक ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी गो रूटीन का हमने लाइफ साइकिल देखा था, उसके अंदर गो रूटीन का एक स्टेट होता है एग्जिट स्टेट। तो एग्जिट स्टेट में जब उसको स्टार्ट करने वाला जो रूटीन होता है वो अगर टर्मिनेट हो गया तो वो गो रूटीन भी टर्मिनेट होता है। तो इसको स्टार्ट करने वाला कौन है? मेन थ्रेड है। ठीक है, तो मेन अगर बाहर निकल गया तो ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस एग्जांपल के अंदर आउटपुट हमें सिर्फ एग्जीक्यूशन फिनिश मिलेगा, उसके अलावा कोई दूसरा आउटपुट नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि मेन थ्रेड डायरेक्टली एग्जीक्यूशन फिनिश कॉल करके बाहर निकलेगा और इसका वेट नहीं करेगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम रिड्यूस करना है हमें, तो इसलिए हम वेट ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे एक वेट ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर हम मेंटेन कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर की कितने गो रूटीन अभी वो रनिंग में है। ओके, और जब तक वो पूरे नहीं होते तब तक मेन जो थ्रेड है या फिर जो भी गो रूटीन के अंदर आपने वो वेट ग्रुप मेंटेन किया है वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपको वेट ग्रुप यूज करना है। तो कैसे करेंगे? उसका एक वैर वेट ग्रुप एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और पैकेज है सिंक्रोनाइज पैकेज है, ये आपको प्रोवाइड करेगा वेट ग्रुप। ठीक है, तो ये वेट ग्रुप टाइप का ये वेरिएबल हमने बना लिया है और ये जो वेट ग्रुप है ये स्ट्रक्ट है। ठीक है, वेट ग्रुप एक स्ट्रक्ट है जो हमें सिंक पैकेज प्रोवाइड करता है। अब आपको क्या करना है कि जैसे मैं गो रूटीन स्टार्ट करने वाला हूँ तो उसके आगे आपको डेल्टा सेट करना है, काउंटर ऐड 1। तो इसका मतलब हम वेट ग्रुप जो है हमारा, ठीक है, तो उसके अंदर एक गो रूटीन हमने ऐड किया है, मतलब ये स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और जैसे भी ये गो रूटीन फिनिश होता है तो यहाँ पे हमें इसके अंदर भी वेट ग्रुप का एक पैरामीटर लेना है सिंक, जो कि पॉइंटर होगा सिंक वेट ग्रुप। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, जैसे भी गो रूटीन स्टार्ट कर रहे हैं हम तब इसको ये वेट ग्रुप को पास करना है, ये गो रूटीन को। ठीक है, तो जैसे भी पास करेंगे तो यहाँ पे उसका एड्रेस पास करना है, ताकि यहाँ पे हमने पॉइंटर लिया था। तो हियर जैसे भी गो रूटीन स्टार्ट होगा हमें डेफर करना है, डेफर वेट ग्रुप डॉट मेथड डन। ठीक है, तो जैसे भी ये गो रूटीन एंड होगा तो डेफर क्या करेगा, इस डन मेथड को कॉल करेगा, और जैसे भी डन मेथड कॉल होगा तो जो भी हमने ऐड किया था एक उसके अंदर वो 0 हो जाएगा, 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। और जैसे भी 0 होगा मतलब वेट ग्रुप में अभी कोई गो रूटीन नहीं है, तो मेन थ्रेड अब उसके बाद का अपना काम कर सकती है, तब तक वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, फिर ये हमने गो रूटीन वेट ग्रुप के अंदर ऐड किया है एक गो रूटीन, और जैसे भी हमारा गो रूटीन ख़त्म होता है तो डन मेथड रन होगा। और जब तक ये वेट ग्रुप का पूरा एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं होता है, जितने भी गो रूटीन हमने स्टार्ट किए हैं
तो वेट ग्रुप डॉट वेट मेथड, तो ये वेट मेथड क्या करेगा, जब तक ये पूरा एग्जीक्यूशन नहीं होता तब तक ये यहाँ पे ब्लॉक कर देगा, यहाँ पे मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देगा, मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देगा यहाँ पे, मतलब नीचे मेन थ्रेड जा ही नहीं पाएगा, वेट करेगा वो। और जब तक वेट ग्रुप खत्म होता है सारे रन होने के बाद फिर ये रन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म यूज होता है, ये इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा इसके बारे में। तो चलो अभी एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोग्राम को। तो जैसे देखो आपको पहले ऑलवेज वेलकम इन गो रूटीन आ जाएगा, फर्स्ट गो रूटीन जो है, और लास्ट में एग्जीक्यूशन फिनिश आ जाएगा, ठीक है। कितनी भी बार अगर इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको यही आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, ओके। तो ये होता है एक्चुअली प्रॉपर वे टू मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल गो रूटीन और सिंगल गो रूटीन, ओके, बिफोर द एंडिंग द मेन मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अभी हम थोड़ा इसका जो पिछले वाला एग्जांपल हमने देखा था उसको देखेंगे अभी। सर यहाँ पे डेफर यूज नहीं करे तो, आप अगर डेफर नहीं यूज़ करेंगे तो ये परमानेंटली ये ब्लॉक हो जाएगा, मतलब वेट करेगा। क्यों, मैंने यहाँ पे डेफर नहीं यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। तो डेफर अगर नहीं यूज़ किया है तो यहाँ पे आपको पहली बात है कि डन मेथड कॉल करना ज़रूरी है। डन मेथड जब तक अगर कॉल होती है तो इसका मतलब मैंने एक गो रूटीन ऐड किया है, ठीक है। तो ये वेट क्या करेगा, जब तक काउंटर 0 नहीं होता तब तक यहाँ पे ब्लॉक करके रखेगा। अगर आपने ऐड किया है, गो रूटीन एग्जिट रन हो चुका है लेकिन उसको डन नहीं किया, मतलब ये काउंटर ये की रहेगा, 0 नहीं होगा। और जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये प्रोग्राम हमारा डेडलॉक हो जाएगा, ठीक है, वेट करते हुए बैठेगा। अभी देखो इस केस में क्या होता है, देखो हमारा प्रोग्राम डेडलॉक में चला गया अभी। तो देखो ये वेट करते बैठा है, तो यहाँ पे देखो एरर आ चुका है। ये क्या कहता है, ऑल गो रूटीन आर आज स्लिप डेडलॉक। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है कि ये परमानेंटली यहाँ पे लटक गया प्रोग्राम हमारा। क्यों, क्योंकि हमने ऐड तो किया है, गो रूटीन रन होने के बाद उसको डन नहीं किया, मतलब एक अंदर काउंटर 1 हुआ था, तो काउंटर डन करने के बाद 0 होता है 1 से माइनस, लेकिन काउंटर 0 हो ही नहीं रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे यहीं पे ब्लॉक हो चुका है और ये कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, इसलिए गो क्या करेगा, आपको यहाँ पे बोलेगा कि ये डेडलॉक हुआ है, वो सो गया है परमानेंटली। आपको दूसरा एक ऑप्शन है, हम डेफर इसलिए यूज़ करते हैं, हम विदाउट डेफर भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे विदाउट डेफर अगर हम यहाँ पे डन मेथड कॉल करेंगे तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे देखो सिर्फ एग्जीक्यूशन फिनिश आया है। अब इसका मतलब क्या होगा है, देखो तो जैसे भी हमने यहाँ पे वेट ग्रुप बनाया है, काउंटर 1 इंक्रीमेंट किया है यहाँ पे, और जैसे ये गो रूटीन स्टार्ट हुआ है, और जैसे स्टार्ट हुआ तो ये यहाँ पे वेट करेगा मेन थ्रेड। तो जैसे भी गो रूटीन रन हो रहा है तो यहाँ पे डन हो चुका है, जैसे भी डन हुआ है मतलब ये काउंटर वर्क 1 का 0 हुआ है, और जैसे भी 0 होता है यहाँ से डायरेक्टली ये लाइन रन होता है और आगे इसके आगे का एग्जीक्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो डन मेथड आपको तभी कॉल करनी है जब आपका गो रूटीन फिनिश हो जाए। तो डेफर करके हम इसलिए कॉल करते हैं कि डेफर कॉल इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एट द एंड, या फिर हमारे पास दूसरा सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे निकालो और ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो जैसे भी हम ये पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर वो डन होगा, और फिर जैसे भी डन होगा काउंटर 0 यहाँ से मेन थ्रेड ब्लॉक हो चुकी थी, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आ चुका है, देखो वेलकम इन गो रूटीन एंड एग्जीक्यूशन फिनिश, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हो इसको। अंडरस्टूड साहिल? यस सर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम एक गो रूटीन बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, जो हमने एग्जांपल लिया था, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस दैन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस।
ठीक है। तो मैं इसको डेफर करूँगा, डेफर इज ए प्रिफरेबल वे, शुरू में आपको इसको डेफर करके छोड़ देना है। ओके, अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे fmt.println और आई को प्रिंट करेंगे और फिर ये टाइम डॉट स्लिप हो जाएगा, टाइम डॉट स्लिप हर 1 सेकंड के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मेन थ्रेड है, इस गो रूटीन को स्टार्ट करेगा और वेट करेगा जब तक ये ख़त्म नहीं होता एजुकेशन, तब उसके बाद वो खुद को रन करेगा। और ये जो थ्रेड है, ये सेपरेट फ्लो ऑफ एजुकेशन, ये फॉर लूप रन होगा हर 1 सेकंड के लिए, स्लिप करेगा फिर रन होगा कब तक, लूप 5 तक नहीं घूमेगा तब तक। ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट आया है 1 2 3 4 5। तो ये एक ही शॉट में आउटपुट दे रहा है हमें। हम फिर से इसको रन करेंगे। एक्सपेक्टेड है 1 बाय 1 देना है हर 1 सेकंड के लिए। तो सर टाइम डॉट सेकंड यूज करो। ठीक है, टाइम डॉट सेकंड। ओके, तो या ओके, तो ये 1 सेकंड के लिए हमारा लूप एग्जीक्यूट हो रहा है और फाइनली एग्जीक्यूशन फिनिश हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा। ओके, तो हर 1 सेकंड में एक आउटपुट आ रहा है, लूप सेकंड वाइज एग्जीक्यूट हो रहा है। और जब पूरा ख़त्म नहीं होता ये रूटीन, तब तक ये वेट करेगा और वेट करने के बाद में ये मेन थ्रेड आपका आउटपुट देगा, फिर बाहर निकलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे साइमल्टेनियसली दो गो रूटीन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ये ले लेंगे नम इंट ले लेंगे या फिर स्टार्ट ले लेंगे। ओके, और यहाँ पे हम पास करेंगे स्टार्ट 1 से स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, और 1 से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड देना है, कहाँ तक एंड होना है हमें, एंड इंटीजर, और यहाँ पे एंड देना है 5। ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देंगे एंड और आई को स्टार्ट दे देंगे। ठीक है, स्टार्ट और एंड और आई प्लस प्लस। ठीक है। तो अभी हम सेम और एक गो रूटीन, इसी को हम क्या करेंगे, फिर से कॉल करेंगे। अभी एनोनिमस फंक्शन है तो हमें फिर से यही लिखना पड़ेगा, सेम को रीयूज़ नहीं कर सकते हम इसको। तो ये दूसरा गो रूटीन हमने बनाया यहाँ पे, और ये स्टार्ट करेंगे 6 से और डन करेंगे 10 तक। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये दोनों भी साइमल्टेनियसली रन होंगे, हर 1 सेकंड में अपना आउटपुट दिखाएंगे ये दोनों भी। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जैसे भी मल्टीपल गो रूटीन एक साथ स्टार्ट होते हैं तो किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। ओके, थोड़ा ये एग्जीक्यूट होगा, थोड़ा ये, थोड़ा ये, थोड़ा ये। ठीक है। तो जैसे कि मान लो अगर 1 से 5 तक नंबर आ रहे हैं तो मतलब ये गो रूटीन का आउटपुट आ रहा है, और नंबर 6 से 10 के बीच में आ रहे तो मतलब इसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है। तो चलो अभी हम इसको रन करके देखेंगे। 1 2 3 4 5 एग्जीक्यूशन फिनिश्ड। ये क्या हुआ है, सेव नहीं हुआ है, सेव कर दिया मैंने अभी यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक ही यूज़ किया है, ऐड के अंदर एक ही यूज़ किया और उसी को डेफर किया है। ठीक है। तो ये एक का ही वेट करेगा। तो यहाँ पे हमें 2 गो रूटीन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें फिर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इस तरीके से। ओके, तो और ये दूसरा भी उसके अंदर ऐड हो चुका है और काउंटर 2 हो चुका है, और जैसे भी ये 2 अब इसके अंदर रूटीन एग्जीक्यूट हो रहा है तो दोनों के ख़त्म होने तक ये वेट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे रन करेंगे इसको अभी। तो देखो 1 6 7 2 3 8 9 4 5 10। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, कभी पहले वाला, कभी दूसरा, कभी दूसरा, कभी पहले वाला, कभी पहले वाला, कभी दूसरा, कभी दूसरा,
कभी पहले वाला आणि दूसरा। तो यहाँ पे देखो कंकरेंटली किस तरीके से साइमल्टेनियसली वर्क हो रहे हैं। थोड़ा टाइम ये ले रहा है, थोड़ा टाइम इसको दे रहा है, थोड़ा टाइम इसको दे रहा है। तो ये हो गया कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ें एक साथ चलती है लेकिन एक ही टाइम में दो नहीं रन होती है। मतलब एक टाइम में या तो ये रन होगा या तो फिर वो रन होगा, लेकिन साथ में रन होंगे मतलब थोड़ा टाइम ये होगा थोड़ा टाइम वो होगा, उसी को कॉन्करेंसी बोला जाता है। और जहाँ पर कॉन्करेंसी आती है मतलब वहाँ पे सिंगल प्रोसेसर होता है, ठीक है। अब ये पैरेलल नहीं हुआ है। पैरेलल अगर होता तो एक ही सेकंड के अंदर आपको मल्टीपल दोनों भी एक साथ रन होते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल नहीं हुआ है, ये हुआ है कॉन्करेंट हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग में मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं और मल्टीपल प्रोसेसर एट अ टाइम एक ही सेकंड में अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। तो कॉन्करेंसी में एक ही सेकंड में एक ही टास्क परफॉर्म होगा आपका, लेकिन सब एक साथ होगा, मतलब थोड़ा टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जैसे हमने पानी पूरी वाले का एग्जांपल दिया था कि पानी पूरी एट अ टाइम एक ही के प्लेट में दे देगा वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन की मल्टीपल गो रूटीन आप स्टार्ट कर सकते हो यूजिंग वेट ग्रुप। तो वेट ग्रुप का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल गो रूटीन को स्टार्ट करके जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक मेन थ्रेड को आप स्टॉप करके रख सकते हो, ठीक है। या फिर आप गो रूटीन ये वेट ग्रुप को किसी दूसरे गो रूटीन के अंदर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब जो भी कॉलिंग गो रूटीन होता है जो किसी दूसरे गो रूटीन को क्रिएट करता है, तो वहाँ पे आप यहाँ पे वेट ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि वेट ग्रुप जितने भी गो रूटीन स्टार्ट हुए हैं जब तक वो ख़त्म नहीं होते तब तक आगे जो प्रोसेस नहीं होगी। इस तरीके की जो चीज़ करनी है आप यहाँ पे वेट ग्रुप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वेट ग्रुप एंड इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द पर्सपेक्टिव इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, okay। And in a company also there is also huge need of this kind of programming, क्योंकि गोलैंग के अंदर कॉन्करेंसी फीचर ज़्यादा होने से उसके अंदर कॉन्करेंट एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। तो आपको ये फीचर बेहतर तरीके से उसके अंदर यूज करना आना चाहिए, ओके हियर। तो उसके बाद क्या हुआ था हमारा, और हेलो। हाँ सर, यहाँ पे wg.add2 कर दिया और नीचे का wg.add1 निकाला तो रन होगा। मतलब फर्स्ट लाइन नंबर 53 पे 2 डाला तो। हाँ, तो यहाँ पे हम 2 दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हटा देंगे, am I right? यस सर, यस सर। लेट्स सी। सेम आउटपुट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप टोटल कितने देखो टोटल गो रूटीन कितने रन कर रहे हैं आप देखो। यहाँ पे मैंने 1 कर दिया और यहाँ पे भी 1 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है दोनों का कि टोटल कितने गो रूटीन ग्रुप के अंदर ऐड हो चुके हैं आपके, 2। ये एक हो चुका है और ये एक हो चुका है, लेकिन मैं दोनों एक एक देने से बेटर मैं एक ही के अंदर 2 दे दूँ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 गो रूटीन ऐड हो चुके हैं, एक ही हो रहा है ना इक्वेशन। और जब तक ये दोनों का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होता तब तक ये अनब्लॉक नहीं होगा ये। और defer.wg.done तो ये वो दोनों बार देना पड़ता है। ये तो जितने मतलब देखो आपने 2 दिया है तो दोनों का एग्जीक्यूशन खत्म कब माना जाएगा, जब दोनों के अंदर डेफर कॉल होगा। डेफर कॉल हुआ तो मतलब 1 से डिक्रीमेंट होगा ना काउंटर। अभी काउंटर कितना यहाँ पे 2 है ना, तो ये डेफर रन हुआ तो काउंटर 1 हो जाएगा और ये डेफर रन हुआ तो काउंटर 0 हो जाएगा। और जैसे भी 0 होगा तब जाके ये ब्लॉक खुलेगा, अगर 0 नहीं हुआ तो ये यहीं पे लटक जाएगा परमानेंटली। तो वेट ग्रुप का मतलब यही है ना कि कितने लोग वेटिंग में है उसके अंदर। अगर लोग 0 है मतलब कोई नहीं है तो हम वेट क्यों करेंगे उसका। अगर मोर देन 0 है तो मतलब कोई तो भी अंदर है भाई, चलो वेट करना पड़ेगा हमें।
ठीक है। जैसे हम डीमार्ट में कुछ शॉपिंग करने गए कपड़े की, तो वहाँ पे चेंजिंग रूम होता है। तो डीमार्ट का अंदर चेंजिंग रूम में होता है, तो वहाँ पे कोई कपड़ा चेंज करने गया है, तो वहाँ पे कोई एक वॉचमैन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो टोकन देता है अंदर जाने के लिए और वहाँ बाहर वेट करता है। तो एक ओनर है डीमार्ट का, वो कभी भी डीमार्ट बंद करके निकल जा सकता है, तो लेकिन वो वेट करेगा यहाँ पे वेट करेगा वो, मतलब ये जो है ये मेन थ्रेड वो ओनर है, ठीक है। और वो वेट कर रहा है कब तक, जब तक आपके जो चेंजिंग रूम में लोग जीरो नहीं हो जाते, समझ रहे हो। तो जैसे भी कोई बंदा चेंजिंग रूम में जाता है तो उसको टोकन दिया जाता है, तो मतलब वो वेट ग्रुप में ऐड हो चुका है। और जब वो बाहर निकलता है टोकन वापस देता है, मतलब वो डेफर हो चुका है, डन हो चुका है वो, मतलब वो अभी उसके अंदर नहीं है। और जब तक पूरे लोग बाहर निकल गए चेंजिंग रूम से, तो मतलब वहाँ पे काउंटर जीरो है, मतलब कोई अंदर नहीं है। और कोई अंदर नहीं है तो डिमांड वाला ओनर है वो शॉप बंद करके निकल जाएगा घर पे, वेट कहीं को करेगा किसका। समझ में आया? यस सर, क्लियर होगा भाई। या गुड। अभी और क्या क्या देखा था हमने इसके अंदर, थ्योरी लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, मेन, डेफर, ओके ये भी देखा है, मल्टीपल, ये तो क्या कॉन्सेप्ट हमने समझाया था आपको। उसके बाद देखा था हमने दिस वन, इसमें वेट ग्रुप ही लिया था। वेट ग्रुप ही लिया था ना। हाँ हाँ, रिकवरी। पैनिक और रिकवर में अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये जो है पैनिक रिकवर भी वेट ग्रुप के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो पैनिक और रिकवरी का हम एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो अभी इतना कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम देखेंगे इसको। ओके ठीक है। तो अभी यहाँ पे जब भी हम किसी गो रूटीन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि मान लो हम यहाँ पे डेफर करेंगे, डेफर, और यहाँ पे करेंगे वेट ग्रुप डॉट डन, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनली क्या होगा, ये डन होगा लास्ट में, मतलब जब भी ये फंक्शन हमारा रूटीन ख़त्म होगा तो ये डन होगा, और जैसे डन होगा काउंटर 1 से डिक्रीमेंट होगा, और ये 0 होने के बाद यहाँ पे ये अनब्लॉक होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक पैनिक फंक्शन लिखते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर कुछ भी मैसेज देते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है, यहाँ पे पैनिक हो चुका है यहाँ पे, और पैनिक होने के बाद यहाँ पे जो हमारा पूरा आउटपुट है वो कुछ आया भी नहीं है यहाँ पे, और हमारा पूरा एग्जीक्यूशन फेल हो चुका है, ठीक है। तो इस केस में अभी हम क्या करेंगे, इसको रिकवर करना चाहेंगे, तो यहाँ पे डेफर फंक, ठीक है, इसको कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम लेंगे रिकवर फंक्शन, ठीक है। रिकवर फंक्शन कॉल किया हमने, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम यहाँ पे क्या होता है। तो देखो एग्जीक्यूशन फिनिश,
तो यहाँ पे देखो जैसे भी पैनिक हो चुका है हमारे वेट ग्रुप के अंदर, फिर भी हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं हुआ है, और फाइनली ये डेफर डन होके यहाँ से अनब्लॉक हुआ है, और ये फाइनली हमारा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपको कभी पैनिक भी हैंडल करना पड़ता है आपके गो रूटीन के अंदर, तो आप ये कोड करना मस्ट है। अगर ये कोड नहीं करोगे तो आपका ये डेफर कॉल नहीं होगा, पैनिक होगा आपको, और पैनिक होने के बाद आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे FMT लिखता हूँ, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनेगा शायद, क्योंकि ये लाइन कभी एग्जीक्यूट होगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेफर निकाल देता हूँ यहाँ पे रिकवर फंक्शन, और इसको अभी रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे पैनिक आ चुका है, और यही मैंने बोला था कि यहाँ पे ये जो अनरीचेबल कोड है, मतलब ये डेड कोड है। क्यों? जब भी यहाँ पे पैनिक होगा तो ये कोड कभी रन होगा नहीं, तो इस तरह के कोड हटा देना चाहिए। ठीक है, तो ये पैनिक है, तो जैसे ही पैनिक होगा तो हमारा डेफर फंक्शन के अंदर रिकवर कॉल होगा, रिकवर कॉल होने के बाद एरर निकल जाएगा, और ये डन होगा काउंटर 0, और फाइनली यहाँ से अनब्लॉक होगा, और मेन थ्रेड यहाँ से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैनिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ द पैनिक एंड रिकवर। ओके, तो रिकवर आपको यूज़ करना है हर एक प्रोग्रामिंग करते वक्त, ताकि अगर कोई पैनिक भी आ जाए आपको, तो आप उसको मतलब रन टाइम एरर को हैंडल कर सकते हो, एक्सेप्शन को आपका सॉफ्टवेयर क्रैश होने से बचा सकते हो गोलैंग का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये डेफर और रिकवर यूज़ करना है यहाँ पे, ताकि आप जो भी पैनिक आया है एक्सेप्शन उसको रिकवर कर सकते हो, और आपके सॉफ्टवेयर को क्रैश होने से बचा सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको यूज़ करना है। ठीक है, यस सर। ओके, ये लॉक म्यूटेक्स ये अगला टॉपिक है हमारा, आगे देखेंगे। इससे पहले हमें चैनल देखना पड़ेगा, चैनल क्या है, कुछ उसके अंदर है, तो देखेंगे अब कल के लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके के लॉकिंग सिस्टम है यहाँ पे। ओके, तो गाइज ये था प्रैक्टिकल। आज तक हमने सिर्फ इतने कोड के लिए 3 लेक्चर स्पेंड किए, 3 या 4 लेक्चर। ओके, जो कि एक लेक्चर में ख़त्म होता था हमारा। तो थ्योरी अगर थ्योरी लेते तो हम इस तरीके से पूरा डीप में डिटेल में लिखते हैं, तो इसलिए टाइम जाता है हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल में क्लियर हो गया डाउट सबका अभी तक जितना पढ़ा है हमने थ्योरी लेक्चर में? यस यस सर। यस सर। ठीक सर, यस सर। अभी कोई डाउट नहीं ना किसी को इसके अंदर? नो। और ये चैप्टर ऐसा है ना कि आप No, कितना sir. भी नो सर। चार्ट जीपीटी पढ़ो, आप ये चैप्टर ध्यान में नहीं आएगा आपके। ओके, आप कितने भी नोट्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, ये समझ में नहीं आएगा ये चैप्टर। ये तो यस सर, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा था, रन वगैरह सब हुआ, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये wg.add फंक्शन ये सब कैसे रन होते हैं। तो आज क्लियर हो गया। हाँ, तो वही प्रॉब्लम है कि उतना, इसलिए तो ये ट्रेनर की आवश्यकता होती है। तो ये मेरे को बहुत ट्रेस हुआ था, लेकिन ऐसा मैंने कभी आज तक यूट्यूब भी नहीं देखा इसका, कुछ देखा ही नहीं इसका कि इसको